हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं रूम की सफाई ना करूं तो कोई नहीं करेगा। 3 दिन लगातार कपड़े धोने के बाद मैंने सोचा कि कपड़े फोल्ड कर दिए होंगे, लेकिन आज मैं दूसरे रूम गई तो देखा वहाँ पे सारे कपड़े वैसे ही थे, वैसे ही अस्त व्यस्त फेंके हुए थे। और अगर कोई रूम ऐसे बिखरा पड़ा हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने फटाफट सोचा कि इनकी तह लगा देते हैं। इतने ज्यादा कपड़ों की तह लगाना पहले तो मैंने सोचा कि बहुत आसान है। शुरुआत में तो इतना कुछ लगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि इन्हें फोल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। फिर मेरे मन में ये भी आया कि काश कोई हेल्प करने वाला होता, लेकिन ऐसे कामों में हेल्प कोई नहीं करता। और जब काम हो जाता है तो घर वाले कभी ऐसा नहीं बोलते कि हमारी बेटी ने ऐसा काम किया, शाबाश। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बोलते, क्योंकि शायद इन्हें तारीफ करना नहीं आता। तारीफ भी नहीं बोल सकते, आई थिंक इसे हम बोल सकते हैं मोटिवेट करना। हाँ, जब इंसान की तारीफ होती है तो इंसान मोटिवेट जरूर होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बिना तारीफ के ही हमें ये सारा काम करना पड़ता है। और बाद में सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या, 4 कपड़े ही तो थे फोल्ड करने को। क्या कहा, 4 कपड़े? क्या ये किसी को 4 कपड़े दिख रहे हैं? हो सकता है, लेकिन चलिए क्या कर सकते हैं, हमें तो सफाई पसंद है और ऐसा बिखरा कमरा बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैंने अपने कॉलेज वर्क को थोड़ा पेंडिंग रख के सोचा कि पहले यहीं की सफाई कर दी जाए। हालांकि इसे साफ करने में तो काफ़ी टाइम लगना था, लेकिन इंसान पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढता रहता है, तो शायद मैंने भी वही बहाना लगाकर पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आ गई। हालांकि मुझे भूख भी काफ़ी लगी थी, तो मैंने साथ साथ में फ्रूट्स भी खा लिए, लेकिन कपड़े के ढेर को देखकर लग रहा था कि ये आज के टाइम पे तो ख़त्म नहीं होने वाला। मन तो ऐसा भी किया कि इस काम को कल करते हैं, लेकिन क्यों पेंडिंग, क्यों छोड़ना कोई काम। मेरा कहने का मतलब है कॉलेज के काम को छोड़ के बाकी काम क्यों पेंडिंग रखने, क्योंकि कॉलेज का वर्क मेरा वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है और कोई हेल्प भी नहीं करता। काम खुद को खुद ही करना पड़ता है, चाहे वो कॉलेज का वर्क हो या फिर घर का काम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं घर का कोई काम कर रही हूँ तो उसमें स्टैंप लग जाती है कि ये काम सिर्फ मैं ही करूंगी, और होता भी वैसा है। अगर मैंने कोई एक काम 2-3 बार कंटिन्यू कर लिया तो उस काम को कोई और करता ही नहीं, फिर वो काम मेरे हिस्से में आ जाता है। लेकिन ऐसे छोटे मोटे काम हम कर ही लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतना काम कोई लड़का करेगा, या उसने कभी किया हो, या वो कभी करना चाहता हो, क्योंकि एक काम तो सिर्फ लड़कियां करती हैं। ऐसा मैं नहीं सोचती, ऐसा बाकी और सोचते हैं, और हमें भी सोचने पर मजबूर किया जाता है, वरना ये काम तो घर का हर इंसान कर सकता है, फिर लड़कियां ही क्यों। खैर चलिए, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे सामान इधर उधर बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं पसंद, और खासकर कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं। अगर सारी बातें साइड रखी जाए तो मुझे सारे काम करने की मोटिवेशन अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, क्योंकि वो घर के सारे काम करती है और रोज करती है, और उसे देखकर मुझे लगता है कि मुझे भी घर के काम करने चाहिए, बिना किसी के बोले, खुद की इच्छा से, वरना बाकी तो जिम्मेवारियां ही सौंपते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता सौंपना बोलूं या थोपना बोलूं। वैसे एक सोचने वाली बात है, अगर घर का हर मेंबर अपने अपने कपड़ों को खुद से फोल्ड कर दे तो हर इंसान का काम आसान हो जाएगा और हर इंसान इंडिपेंडेंट बन सकता है। लेकिन वही बात है ना कि इंसान इंडिपेंडेंट बनना ही नहीं चाहता। इंडिपेंडेंट बनने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। जब तक इंसान अपने हर एक छोटे काम को लेकर दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि अगर इंसान किसी सामने वाले पर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड है तो वो इंडिपेंडेंट कैसे है? कैसे वो खुद को ऐसा बोल सकता है कि वो इंडिपेंडेंट है? क्या इंडिपेंडेंट होने के लिए सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से नहीं। इस सारे सामान को समेटने के लिए मुझे कम से कम 1.5 या 2 घंटे लगे, और अगर ये काम सब करते तो हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट लगने थे। खैर चलो, सभी की अपनी अपनी इच्छा होती है। मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया। अब सामने वाला क्या सोचता है, क्या करता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैंने एक स्लॉट पूरा कर दिया था और अभी दूसरा स्लॉट बाकी था। फर्स्ट स्लॉट में काफी कपड़े थे, लेकिन अभी सेकंड स्लॉट में थोड़े से ही कपड़े हैं, जिन्हें फोल्ड तो किया था लेकिन रखा सिर्फ चेयर के ऊपर ही था। और इंडिया में तो होता ही ऐसा है कि जिस रूम में कुर्सी पड़ी हो उस पर कपड़े ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर में चेयर्स कपड़े रखने के लिए ही लाई जाती हैं, क्योंकि अगर इन्हें बैठने के लिए भी लाया जाए तो भी इन पर कपड़े ही रखे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा हमेशा तो नहीं कर सकते, इसलिए फटाफट इन्हें साफ भी करना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे सूट्स भी थे जिनकी कटिंग तो कर दी थी लेकिन अभी सिला नहीं था, और इन्हें भी थोड़ा अलग करके रख दिया, असेंबल करके रखा, ताकि बाद में ढूंढने में आसानी रहे, क्योंकि इस साल तो ये सूट नहीं सिले जाएंगे मेरे ख्याल से। बाकी अगर सिल दिए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मेरे ही ज़्यादा सूट्स थे। बाकी मैं थोड़ा सॉन्ग सुन के काम कर रही थी, तो मुझे काम करने में इतनी थकावट महसूस नहीं हुई और समय का भी पता नहीं लगा। चलिए, आज इस रूम की 2 चेयर्स तो खाली हो गई। अब कोई मेहमान आएगा या घर वाले ही इन चेयर्स का यूज़ तो कर सकते हैं, वरना ये चेयर्स तो कपड़े ही यूज़ कर रहे थे। बाकी इससे पहले जो मैंने बोला वो सच ही था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने झूठ बोला, और सच हमेशा कड़वा होता है।
बाकी गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि आज कॉलेज से आके मैंने बस यही काम किया। और घर में सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर घर में सफाई नहीं होगी तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। राधे राधे।